पाकिस्तान हुए एक बार फिर आमने सामने और इस बार यह है सुपर 4 का मुकाबला डीपी वर्ल्ड एशिया कप 2025। भारतीय टीम का आना मतलब चुंबक, खिंचे आते हैं लोग, दूर दराज जगहों से उमड़ के आती है भीड़ यहां स्टेडियम में। टॉस हुआ था कुछ देर पहले और सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का लिया है निर्णय। दोनों टीमें यहां सामने आप देख सकते हैं कि दोनों ही टीमों में दो दो बदलाव हुए हैं। हुसैन तलत और फहीम अशरफ को मौका दिया है पाकिस्तान ने और वहीं वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह की हुई है वापसी। दूसरा मुकाबला है यह सुपर 4 का। कल बांग्लादेश ने एक जीत हासिल की थी श्रीलंका से। कल का दिन जो है वो छुट्टी का दिन रहेगा। आज ये बड़ा मुकाबला है यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच। उसके बाद 23 सितंबर पाकिस्तान श्रीलंका, फिर भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा 24 तारीख को। बैक टू बैक मैचेस बांग्लादेश खेलेगी और फिर आखिरी मुकाबला होगा भारत और श्रीलंका के बीच 26 सितंबर इसी मैदान में यहां दुबई में। 28 तारीख को फाइनल मुकाबला है इस टूर्नामेंट का और देखना यह होगा कि कौन सी दो टीमें पहुंचेंगी वो फाइनल खेलने। मैच शुरू होने को है। ये अंपायर जो रहेंगे एंडी पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी हैं और डीपी वर्ल्ड की ये बग्गी और वो खुकाबरा की गेंद। दोनों टीमें लाइनअप के लिए जा रही हैं। दांव पे लगा है सब कुछ, अब रुक नहीं सकते, टूट सकते हैं मगर अब झुक नहीं सकते। यह है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सुपर 4 का मुकाबला और बहुत जल्द लाइव एक्शन के साथ हम जुड़ने वाले हैं। दोनों टीमें लाइनअप हो चुकी हैं और अब समय आ चुका है दोनों देशों के नेशनल एंथम का। तो चलिए खड़े होकर सम्मान करते हैं नेशनल एंथम्स का। Boys and girls, if able, please rise up for the national anthem of Pakistan, followed by India. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता।
जय 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 हे। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बड़ा मुकाबला, बस कुछ ही लम्हों में यह मुकाबला शुरू होने को है। भारत बनाम पाकिस्तान सुपर 4 का मुकाबला, दुबई का मैदान। न्यू पेरी पेरी क्रैक्ड स्प्रिट्स ओल्ड चिली के साथ, थोड़ा जिंगी थोड़ा फायरी, हर गोल्डन फ्रिट्स में किस ऑफ पेरी पेरी क्रैक्ड स्प्रिट्स। हुए हैं भारतीय टीम में वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह की हुई है वापसी। दो ही बदलाव पाकिस्तान की टीम ने भी किए हैं। बड़ी बेसब्री से सभी लोग जो है इंतजार कर रहे हैं इस मुकाबले के शुरू होने का। कॉमेडी बॉक्स में मेरे साथ इरफान पठान जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इरफान। बहुत शुक्रिया, बहुत स्वागत विवेक भाई, आपका भी सभी दर्शकों का स्वागत है। या जरूर राइट एंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन है, लेकिन फखर जमान एक्सपीरियंस के पास गए। लेकिन सबसे पहले फरहान पे नजर डालेंगे। फरहान ने पिछली मैच में, लीग वाले मैच में एक डिसेंट पारी खेली थी। जरूर स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा अच्छा था नहीं, लेकिन एक दो शॉट बड़े अच्छे लगाए थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पाकिस्तान के लिए फखर जमान की तरफ गए, एक्सपीरियंस अच्छे लगाए थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर पाकिस्तान के लिए फखर जमान की तरफ गए, एक्सपीरियंस की तरफ गए, क्योंकि सही मयूब का बल्ला चला नहीं था, अभी तक रन बनाया ही नहीं है। तो ये बुरा विकल्प नहीं है कि फखर जमान को ऊपर लेके आए, लेकिन सामने चैलेंज बड़ा। हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह नई गेंद के साथ। जी हाँ, 96 विकेट अब तक हासिल कर चुके हैं हार्दिक पांड्या। तो यह मुकाबला बस शुरू होने को ही है। हार्दिक पांड्या शुरू करेंगे इस इनिंग की। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये चले हार्दिक पांड्या। अच्छी शुरुआत है, लाइन और लेंथ दोनों। टप्पा बढ़िया पकड़ा इन्होंने पहली गेंद से। लीग वाले मुकाबले में भारत पाकिस्तान का कोई कंपटीशन नहीं था, भारत बहुत आगे थी। लेकिन जब सुपर 4 के मुकाबले जो होते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। हमने कल देखा बांग्लादेश जो लीग के मुकाबले में श्रीलंका से हारी थी, श्रीलंका को हराया कल। यहां पे 0 पे कोई विकेट नहीं। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबां केसरी। You can be serious and I can be mysterious. Share my feelings every day, but you just smile at me and say. इसके लोन में तो टाइम लगेगा ना, 30 स्पीड में। पहली गेंद के बाद ही इतना समय लगा दिया आपने। मतलब बाहर से टेपिंग टूपिंग ठीक करके आए नहीं थे आप लग रहा है पहली गेंद के बाद ही। हाँ, ये समझ में नहीं आया कि ये पहली गेंद बल्ले पे लगी। सडनली ऐसा लगा कि हाथ में झंझनाहट है, बहुत सारी टेपिंग नजर आ रही थी। लेकिन ये तो मैच से पहले आप कर ही लेते हैं, वार्म अप से पहले भी कर लेते हैं आप। खैर, वो जो रुकावट थी वो काफी देर की रुकावट थी। पहली गेंद के बाद अक्सर ये वक्त पे वो ओवर खत्म होने वाली होती है। 4 मिनट का एक ओवर होता है जनरली। अभी तक सिर्फ 2 गेंदें। खेलना कहीं चाहते थे। ओह, अभिषेक क्या कर दिया आपने। बहुत देर गेंद हवा में रही थी। ये कैच होना चाहिए था, होना चाहिए था ये कैच। ये बड़ा पल था। पहली ओवर में पिछले मैच में भारत को विकेट मिली थी। यहां पे भी फरहान आउट हो जाते, लेंथ आगे डाली, हल्की सी मिट्टी उड़ी पिच से, ड्राई नजर आ रही है पिच, ऐसा लगा पिक नहीं कर पाए। यहां पे इस मैदान में, दुबई के मैदान में कैच को पिक करना बाउंड्री लाइन पे खास करके मुश्किल काम। भारतीय फैंस निराश हैं, जानते हैं क्योंकि ये पहली विकेट जल्दी लेना बड़ा जरूरी।
आप सामने खेला है, गेंद ये भी बाउंड्री तक नहीं जाएगी, ये भी मिस टाइम हुआ है, लेकिन आपने जो है उनको एक मौका दे दिया है। भाग्य ने जो कहिए साथ दिया है थोड़ा सा फरहान का। बिल्कुल, और अलग सोच लग रही है फरहान की। पहली ओवर से ही वो बड़े शॉट लगाने की कोशिश है, ये अलग मूड में आए हैं, खास करके फरहान। ये कैच ड्रॉप, ये देखिए थोड़ा रुक गए थे, अभिषेक शर्मा रुके, जज कर नहीं पाए, निराश है अभिषेक शर्मा, खुद भी निराश है। वो जो रुकते नहीं, जज बेहतर करते, गेंद के नीचे और ज्यादा जाते, आसानी से कैच हो जाता। खेल आगे बढ़ना पड़ेगा, भारत को आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत के पास वो दमखम है गेंदबाजी में, मौके बहुत मिलेंगे। देखिए गेंदबाज के तौर पे तो जो आपके वश में है वो अभी तक हार्दिक पांड्या ने करके दिखाया है। पहली गेंद से जो है अनुशासन नजर आया, बिल्कुल सही टप्पा पकड़ा है इस पिच के हिसाब से। आपको जो है अपने खिलाड़ियों के साथ की जरूरत होती है। चलिए, जैसे अभी इरफान बात कर रहे थे कि अब जो हुआ सो हुआ, अब उसके बारे में तो कुछ किया नहीं जा सकता, आगे चलिए, अब आगे के बारे में सोचिए। और खास करके इंडिया पाकिस्तान मुकाबले में आपने अगर गलती कर दी है, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि माइंड गेम भी है ये गेम। दिशा से भटक गए थे, 2 रन और मिलेंगे यहां, 6 बिना नुकसान। सामने है फखर जमान, स्टेप आउट करके, पहली गेंद स्टेप आउट करके खेला यहां उन्होंने। ऐसा लग रहा है जैसे इरफान दोनों ही बाहर से मन बना के आए हैं कि पहले 6 ओवर जो है ना, एक हमने अलग किस्म का टेम्पो सेट करना है। हाँ, वो एनर्जी बिल्कुल अलग नजर आ रही है। फकर पहली गेंद पे बाहर बढ़े, शायद उनके जहन में ये भी होगा कि यॉर्कर की तरफ शुरू में ही जाते हैं फकर के सामने बुमराह, उसको भी निगेट करना था, इसीलिए गेंद को फुल टॉस भी लिया। सोच भी बुमराह की बिल्कुल वही थी। ये संकेत पाकिस्तानी जो टीम है, खास करके ओपनर से साफ नजर आ रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिव क्रिकेट खेलना है। एक मौका भी मिल चुका है उन्हें। जसप्रीत बुमराह, पिछला मैच जो है उनको थोड़ा सा आराम दिया गया था। ये तो इस तरह के खिलाड़ी भी हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बहुत जल्दी अपनी लय पकड़ लेते हैं, बहुत ज्यादा अनुभवी हैं, लेकिन वो पहले ओवर में एक विकेट जो थी वो आ सकती थी। ये मौका था, ये मौका छूट गया है। आपको याद होगा पिछले मैच में लीग मुकाबले में 8 गेंदों में 2 विकेट चली गई थी। अच्छी टाइमिंग है ये, बहुत ही शानदार टाइमिंग फखर जमान के बल्ले से। जो नर्व्स थी इस बड़े मुकाबले की, खास करके पाकिस्तानी बल्लेबाजों की अंदर, वो थोड़ी सेटल हो रही होगी। और वो जो ब्रेक था पहली गेंद के बाद, शायद क्या वो जानबूझ के लिया था। ये गेंद लेग स्टंप पे, ज्यादा स्विंग ढूंढ रहे थे बुमराह को, स्विंग मिला नहीं। फ्लिक फखर जमान की तरफ से 4 रन। शिवम दुबे भागे जरूर, लेकिन उनसे दूर रह गई गेंद। जी हाँ, शुरुआत अच्छी मिल गई है यहाँ पे, 12 रन लग चुके हैं अभी बोर्ड पे, और उसमें 4 और जोड़ दीजिए। यहाँ एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया है। ये रवैया देख के कहीं सूर्य कुमार यादव स्पिनर के बारे में भी सोच सकते हैं, पहले 6 ओवरों में थोड़ा और जल्दी ले आए। बिल्कुल, वरुण की तरफ जा सकते हैं, जाना भी चाहिए, खास करके फखर जमान के सामने। बुमराह के सामने आगे बढ़े, मिड ऑफ का फील्डर बहुत बाहर की तरफ था। ये सीधे बल्ले से खेला गया, एक और चौका, 2 चौके लगातार जसप्रीत बुमराह के सामने। 16 पे कोई विकेट नहीं। ये बुमराह को प्रॉपर काउंटर करने की ये सोच जो चहलकदमी कर रहे हैं फखर जमान। अच्छा समय है यॉर्कर के बारे में सोचने का, यहाँ बिल्कुल जड़ में जाइए। उनके पास स्लो रन भी बहुत अच्छा है। वो जो पहली गेंद थी जिसमें फुल टॉस था, वो यॉर्कर की सोच ही नजर आ रही थी। ये बहुत बाहर निकले,
बाहर निकल के जसप्रीत बुमराह को चौका सामने की तरफ जड़ा फकर ने। अंपायर थोड़ी बातचीत करते हुए वहां, क्योंकि गेंदबाज ने दौड़ लगानी शुरू कर दी थी और एकदम से सामने से हट गए। आपने अच्छी बात कही थी कि वो पहली गेंद के बाद जो थोड़ा सा समय खराब किया था, हो सकता है इसमें भी कोई अगर रणनीति छुपी हो। चलिए देखते हैं, एंगल बदला है, राउंड द विकेट गए हैं। और वीर भाई ऑफ एयर आपने ये बात कही थी, वो बिल्कुल वो रणनीति लगी, क्योंकि टेपिंग तो आप पहले ही कर लेते हैं। खैर वो मोमेंटम थोड़ा सा चेंज करना था, नर्व को सेटल करना था, उसके बावजूद एक मौका मिला था भारतीय फील्डर को, वो कैच छूटा। और उसके बाद ये एक डिसेंट शुरुआत कहेंगे ये दोनों ही ओपनर्स की तरफ से, लेकिन बुमराह वापसी करना जानते हैं, चार्ज अप रहेंगे ये आखिरी गेंद के लिए। अच्छी रनिंग है ये, 17 बिना नुकसान 2 के बाद। जी हाँ, आगे चलते हुए ये भी आज देखना होगा कि भारतीय कप्तान की किस तरह की सोच रहेगी, क्या रणनीति रहेगी। आज जिस तरह का शुरुआत मिला है, पाकिस्तान ने आमतौर पे अगर आप देखें इस पूरी एशिया कप की अगर आप बात करें, तो उनकी सोच हमेशा सकारात्मक रही है बल्लेबाजी में। आज तो खैर 2-2 बदलाव हुए हैं दोनों ही टीम में, विकेटें भी उन्होंने बहुत खोई है, लेकिन अपनी बल्लेबाजी में पॉजिटिव रहने की कोशिश की है उन्होंने, तेज रफ्तार से रन बनाने की कोशिश की है। माइंडसेट इनका डिफरेंट नजर आया। एक तो देखिए पाकिस्तान ने क्या बदलाव किए, 2 बदलाव तो आपको टीम में नजर आए, लेकिन ओपनिंग जोड़ी भी बदल दी है ना। सईम अयूब के बल्ले से रन नहीं आए तो फखर जमान की तरफ गए, एक्सपीरियंस की तरफ गए। गैप मतलब बाउंड्री मिलेगी यहां, थोड़ी सी जो थी वो आजादी, अपने लिए रूम बना के वो आजादी पैदा की। फखर की सोच एकदम अलग अलग है हार्दिक के सामने और बुमराह के सामने। बुमराह के सामने स्टेप आउट कर रहे हैं और हार्दिक के सामने रूम बना के खेलने की कोशिश है। स्लोअर वन की तरफ जाना चाहिए मुझे लगता है। ये पिच में जब वो कैच छूटा था, पिच में ना थोड़ी सी वो धूल उड़ी थी, वो ड्राइनेस का इस्तेमाल करना चाहिए, स्पिनर की तरफ भी जाना चाहिए सूर्या को। ये स्लो वन की तरफ गए हार्दिक पांड्या, भारी किनारा भी लगा और ये लगभग कैच कैरी हो भी गया है। ये बड़ा पल है, बढ़िया गेंदबाजी। उनको भी एक एहसास है कि ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा ले गई है बाहरी किनारा। तो तीसरे अंपायर से पूछ रहे हैं, संजू सैमसन को पता है कि कैच उन्होंने पकड़ लिया है, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। TV umpire direct the umpire referee for a fair catch. It's a fair delivery and give me a best angle please for the catch.